वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप मुख्तलिफ कॉलर्स की बात सुन रहे थे। इस वक्त मोहम्मद नबीउल्लाह टोबा टेक सिंह से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबशर साहब क्या हाल चाल है? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? सर ये पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है ये सन 2008 से आई हुई है पाकिस्तान में। तो ये जो अमदाद वगैरह लेते हैं गैर मुल्की, तो ये इसका आम आदमी को क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये ड्रोन हमले वगैरह करवाते हैं और इनको डॉलर वगैरह जो भी है वो कैरी लोगर बिल के तहत जो अमदाद मिलती है, ठीक है। इसमें आम इकोनॉमिकल क्या होता है? इसमें मतलब हमारी जो मुआशियत है वो दिन ब दिन जो है वो कमजोर होती जा रही है। तो आम मतलब बेरोजगारी जो है वो ज्यादा हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो ज्यादा हो गया, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। भाईजान ये तो सबको पता है, हल क्या है? हल तो सर यही है कि भी ये अपनी गैर मुल्की अमदाद पर इंसार करना छोड़ दें, ठीक है। कुछ मतलब अपनी लोकल कैसे करेंगे? आप मुझे एक बात बताएं कि चलें मैं आपको एक कड़वी गोली आज देता हूं। आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपके पास गैर मुल्की इमदाद ना हो तो 3 दिन के बाद जिस बस में आप जाते हैं या जो गाड़ी आप चलाते हैं उसमें डालने के लिए पेट्रोल नहीं होगा आपके पास। क्या इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए मिनहजुल कौम हम तैयार हैं? सर इंशाल्लाह। अगर ये तो नहीं होता ना कि बगैर मरे जन्नत में चला जाए आदमी। नहीं सर, कुर्बानियां देनी पड़ती है ना। क्या हमारी कौम कुर्बानियों के लिए तैयार है? इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार है सर। जैसे हम लोग जो है खुदकुशी कर सकते हैं तो इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं। खुदकुशी तो बुज़दिल आदमी करता है, ये तो बहादुर आदमी का काम है। कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा तो खुदकुशी करेगा ना वो। राइट, थैंक यू वेरी मच। हफीज साहब है लाहौर से। जी हफीज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब मुबशर साहब। जी मुबशर साहब, छोटी सी बात है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका ने हम पे जो इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये हम यहाँ पे आके उसामा को मार के यहाँ से चले गए हैं, ठीक है। किसी में इतनी हिम्मत है कि उससे पूछ ले कि ये इल्ज़ाम तुम लगा रहे हो, इस कैसे प्रूव कर सकते हो? किसके सामने प्रूव कर सकते हो? ठीक है ना। ये मतलब प्रॉब्लम एक और है हफीज साहब, प्रॉब्लम एक और है। ये तो हम 6 दिन हमने इसके ऊपर प्रोग्राम्स किए, अगर आपने देखे होंगे तो। फर्क यह है कि हमारी बात को मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। फर्क यह है कि पूरी दुनिया कहती है पाकिस्तान में ना तेल है, ना गैस है, ना कुदरती वसाइल है, ना कोई सोने की कानें है, ना कोई हीरे जड़े हुए हैं। पाकिस्तान में अगर है तो सिर्फ दहशत गर्दी है और वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है और पाकिस्तान दहशत गर्दों की नर्सरी है। अब वो हमने क्या करना है कि हम उनको यकीन दहानी कराएं कि नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा, पहले तो वो बात ये प्रूव करें ना कि हम दहशतगर्द प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? ये सारे दहशतगर्द क्या इंडिया नहीं कर सकता? यहाँ भी जो आ सकता? प्रॉब्लम एक और हफीज साहब, आप और मैं कितनी देर आंखें सच्चाई से बंद रखेंगे कि काफी लोग जो बाहर पकड़े गए हैं उनका ओरिजिन तो यहीं से हुआ ना। मैं यही कह रहा हूँ कि चले, थैंक यू वेरी मच। ये तो एक कम बहस कर रहे हैं, मैं कह रहा था कुछ सोल्यूशन हमें बताएं, क्योंकि हमारी बात नहीं मान रहे हैं। अगर किसी और की बात मान रहे हैं तो मुझे बताएं। असद साहब है मुल्तान से। जी मुल्तान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रिकमान भाई कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तो ये सबसे पहले आई वांट टू से जस्ट समथिंग कि एक तो अमेरिका पाकिस्तान से हाथ कर गए, ठीक है, इसलिए और उसके बाद ये है कि आप थोड़ा सा ये है कि आप ये देखें कि हमारे जो ये जितने भी हैं इनकी कोई इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है बिल्कुल। ये अपनी जो इक़्तिदार के लिए तमाम से वो करते हैं, कभी MKM को मिला लिया। लेकिन हमें अगर आपकी पर्सनली बात कर रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं तो थोड़ा सा नवाज शरीफ को आप सपोर्ट करें। आई एम श्योर कि इमरान खान, नवाज शरीफ इज अ वेरी गुड लीडर देयर। थैंक यू। राइट, अपना बात यह है कि जी सपोर्ट हमें तो थोड़ा न्यूट्रल रह के चलना है ना। हम उस तरह हम तो सपोर्ट करेंगे हर उस शख्स को जो पाकिस्तान की बका की बात करेगा, उससे चाहे जितना मर्जी ज़ाती या शख्सी इख्तलाफ हो। और फ़र्क यह है कि अगर मैं और आप आज के दिन भी अपनी अपनी सियासत चमका रहे हों और पाकिस्तान मजीद गहराइयों में जा रहा हो, चाहे वो कोई भी सियासतदान हो, तो क्या ये जस्टिफाइड है? कराची से कॉलर है। जी कराची, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सैयद फतेह अली शाह कर रहा हूँ, एडवोकेट कराची से। जी शाह साहब। जी मैं 2 बात करना चाहूंगा लुफान साहब जी। मेरा कहना ये है कि हम सबसे पहले हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सच बोलें और सच के सिवा आज ऐद करें कि सच के सिवा कुछ ना कहें जी। क्योंकि जिस कौम का एक एक बच्चा जो है वो मकरूज हो और जिस हुक्मरानों के हाथ में कशकोल हो, तो हम कैसे ये बात कर सकते हैं कि हम अमेरिका के शाह साहब मुझे एक बात बताएं, कौम का एक एक बच्चा मकरूज है, क्या कौम का एक एक बच्चा सच्चा भी है? दिल से बात करें जरा। हम तो बच्चे को स्कूल में दाखिले के लिए उम्र छुट्टी लिखवाते हैं।
जी हम तो हर तरह से झूठ बोलते हैं। हम तो अब बेटी का रिश्ता करने के लिए झूठ बोलते हैं कि इसकी उम्र ये है, इसका ये है। हम तो इस्तिखारे पता नहीं कैसे बयान कर देते हैं टेलीफोन पे आके, जो मेरे नजदीक तो गैर शरई बात है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। मैं इसीलिए बात कर रहा हूं कि हमें सच्चा होना पड़ेगा, हमें सच बोलना पड़ेगा, हमें ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। शाह साहब मुझे एक बात बताएं, जिस कौम का आप कह रहे हैं सच बोले, जो तावीज़ और गंडों के इश्तिहारात हर अखबार की जीनत हों और वो छपें लीगली वहां पे, जो ऐन शरीयत के खिलाफ है, क्या इस बात की गुंजाइश है उस कौम के लिए कोई? मुबशर साहब, मेरा कहना यही है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि ये जादू अटकन दे और स्टीवन के काबू करें इन चीजों को बैन होना चाहिए। इसलिए ये इस चीजों को खत्म करना चाहिए, दखनाजी खयानत खत्म करना चाहिए। आज की वार हम सिर्फ हाथ से या तलवार से नहीं लड़ सकते। आज हम तालीम में बहुत पीछे हैं, हमें अपनी एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। राइट, थैंक यू वेरी मच शाह साहब। कराची से आप बोल रहे थे। एक ब्रेक के बाद आप भी शामिल गुफ्तगू हो सकते हैं, but before that, take a break.